मेरे प्रिय स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद अच्छे होंगे। देखिए प्रश्न संख्या 8, अध्याय 8 त्रिकोणमिति से प्रश्नावली 8.1 का, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर होगा कोण बी के। ये हमें सिद्ध करना है। देखो इसमें दिया क्या है, हल करेंगे। हमें दिया है कि कोण ए और कोण बी ये कैसे हैं हमारे, ये हैं न्यून कोण। न्यून कोण है अर्थात 0 डिग्री से 90 डिग्री के मध्य कोण होगा ये। अब देखिए इसमें हमें दिया है cos A बराबर है cos B, ये हमें दिया है इसमें कि cos A कोण cos B कोण के बराबर होगा। हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि कोण A बराबर है कोण B के, ये हमें सिद्ध करना है। अब देखिए इसमें हम एक आकृति बनाते हैं। ये हमारी आकृति हो गई। ये हमारा 90 डिग्री का कोण हो जाएगा और 90 डिग्री के कोण के सामने भुजा होती है कर्ण की। इसे मान लेते हैं हम P Q R, ये हमने मान लिया। अब इसमें देखो कोण A कोण B यानी कि दो कोण हैं जो कि न्यून कोण हैं, तो ये तो हमारा 90 का हो गया। तो न्यून कोण एक ये होगा, एक ये होगा। अब इसमें देखो कोण Q बराबर दिया है 90 डिग्री का। इसमें कोण A यानी कि कोण P है वो कोण A के बराबर है। कोण P किसके बराबर है, कोण A के बराबर है, इसको हम A मान लेते हैं। और कोण R ये किसके बराबर है, कोण B के बराबर है, क्योंकि हमें कौन कौन से कोण निकालने हैं, कोण A और कोण B। अब इसमें ये हमारे पास है। अब देखो इसमें एक त्रिभुज क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, अगर P को कोण मानते हैं हम तो QPR, कोण QPR बराबर होगा, कोण क्या होगा हमारा PRQ, वो कोण PRQ। अब हमने ये कोण मान लिया। अब इसमें देखिए कोण PQR, कोण QPR ये क्या है, कोण A। कोण PRQ ये क्या माना था हमने, B माना था, तो कोण B। अब देखिए cos A हम निकाल लें, cos A बराबर cos B। देखो cos A यानी कि A हमने ये कोण माना है, तो कोण A को अगर हम ये कोण मानते हैं तो समकोण और थीटा कोण इनके जो भुजा होती है नीचे वाली वो आधार हो जाएगी और ये हो जाएगी हमारी लंब। तो इसमें देखो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण A के लिए। cos B के लिए भी हो जाएगा हमारा आधार बटे कर्ण, ये भी हमारा B के लिए हो जाएगा। लेकिन cos A के लिए आधार ये हो जाएगा। अब देखो ये दूसरा हम आकृति बना रहे हैं, इसे हमने क्या माना था, RQP। यहां हमने A कोण माना था, ये हमारा क्या है, B कोण है। जब ये B कोण हो जाएगा और ये हमारा समकोण है, तो समकोण और थीटा कोण वाली भुजा हमारी आधार होती है और ये तो हमारा हमेशा कर्ण ही रहेगा, क्योंकि समकोण के सामने की भुजा कर्ण होगी और ये बदल जाएगा, ये हो जाएगा हमारा लंब। अब देखिए क्योंकि ये A कोण के लिए है और ये हमारा B कोण के लिए, सिर्फ हमारे अनुपात बदल जाएंगे। तो इसमें देखो आधार क्या है हमारा, A कोण के लिए आधार है हमारा PQ बटे कर्ण क्या है हमारा PR बराबर आधार बटे कर्ण B के लिए आधार है हमारा RQ, कर्ण क्या है हमारा, कर्ण है PR, ये हो जाएगा हमारा। अब देखिए
पी आर कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारा, पी क्यू बराबर है पी आर के, ये हमें बचा। तो ये भुजा इस भुजा के बराबर है और ये भुजा इस भुजा के बराबर है। तो ये जब हम जानते हैं त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हों तो दोनों कोण बराबर होते हैं, दोनों कोण बराबर होते हैं। तो क्या हो गया हमारा, कोण ए बराबर होगा कोण बी के, यही हमें सिद्ध करना था। धन्यवाद।